आज जो है ना बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पढ़ेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 पढ़ेंगे। इसके पहले का हम लोग 1 से लेकर 10 तक जो है ना सेट पढ़ चुके हैं। आज सेट नंबर 11 है। बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ था 22/10/2017 को एग्जाम हुआ था द्वितीय पाली का। 22/10/2017 का एग्जाम हुआ था द्वितीय पाली। तो बिहार पुलिस का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बताइएगा सेट नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 1 कि राज्यसभा में चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? बताइए। राज्यसभा चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी क्या है? तो 30 वर्ष है। बताइएगा नेक्स्ट, ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो ग्रामनी। क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। कह रहा है कि ऋग वैदिक काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामनी। बताइएगा नेक्स्ट, लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो क्या होगा? इब्राहिम लोदी। लोधी राज लोधी वंश का संस्थापक रहता तो बहलोल लोधी। हाँ, बहलोल संस्थापक था। अंतिम शासक बोला तो इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष चेयरमैन कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते? प्रधानमंत्री। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में। कहाँ है? लाहौर में। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। आइए नेक्स्ट पे बताइएगा। ये जो है ना कि बिहार में नहीं है, मतलब देश में, अलग कंट्री में। बताइएगा कि भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देश के रूप में बनाया गया है? बताइए कौन सा है? कलपक्का में। कह रहा है कि भारत में कौन सा परमाणु शक्ति स्टेशन पूरी तरह से देश के रूप में बनाया गया? तो कलपक्का। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? बताइए क्या होगा? जंजीबार है। क्या है? जंजीबार। कह रहा है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? जंजीबार है। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया। कौन थे? भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1929। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? भानु अथैया थे। इसका शुरुआत हुआ था 1929 में हुआ था। बताइएगा कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? क्या होगा? स्मिथ ने किया था। श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? स्मिथ ने किया था। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। अमृतसर का प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? क्या होगा? भाग 2। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? भाग 2। नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकार है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? स्थानीय सरकार है। हड़प्पा का व्यापार केंद्र कहाँ है? बताइए कहाँ था? तो लोथल। हड़प्पा का व्यापार केंद्र कहाँ था? तो लोथल था। नेक्स्ट हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन गांधी दर्शन पर आधारित था? तो क्या होगा? ग्राम पंचायतों का आयोजन। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? ग्राम पंचायतों का आयोजन। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन से सुनिश्चित करता है? बताइए। पंचायती राज करता है। भारत में आधारित लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज करता है। नेक्स्ट है, जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया है? 1/3। कितना? 1/3। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना अंश राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया है? तो 1/3 रहेगा। नेक्स्ट, किस युद्ध ने कह रहा है किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? क्या होगा? बांडीवास की लड़ाई। किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया? बांडीवास की लड़ाई कब हुआ था? बताइए। बांडीवास की लड़ाई 1760 में हुआ था। हाँ, बताइएगा। नेक्स्ट, गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बताइए। सोन नदी। गंगा की कौन सी सहायक नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? सोन नदी। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? क्या होगा? रॉक एडिक्ट 13वीं था। कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण का दर्ज किया था? रॉक एडिक्ट 13वां। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर। कहाँ था? थानेश्वर था। तो है कि माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी। क्या है? माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ममता बनर्जी का है। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा है। कहाँ है? जूबा। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? जूबा। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? होयसल वंश का संस्थापक था विष्णुवर्धन। होयसल वंश संस्थापक विष्णुवर्धन। अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? तो लाल कोटि में आते हैं। लाल कोटि में। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन मतलब हरिकेन का अन्य नाम क्या है? बिली बिली है। ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का अन्य नाम क्या है? तो बिली बिली है।
व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। अधिक व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम बोलेगा तो तमिलनाडु का है। करगम बोले तमिलनाडु का है। भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? 8वीं अनुसूची में। हाँ, नेक्स्ट है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। भारत के समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में होती है। भारत का नेशनल एटलस थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता। कह रहा है कि भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? कोलकाता। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ स्थित है? असम में है। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है? असम में। भारत के किस राज्य का बृहद तटीय रेखा है? तो गुजरात का है। किसका है? गुजरात का है। अब वही इधर पे बताइएगा कि 8470 मीटर ऊंचाई पर विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? बताइए क्या होगा? मकालू है। कह रहा है ना कि 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो मकालू है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ है। कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। वह कि भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था। भारत में अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी। बहादुर शाह द्वितीय बोलिए या बहादुर शाह जफर? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 1712 में आया था, उसका क्या नाम था? बताइए। मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 में आया था, उसका क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम था। भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई मुंबई से थाने। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस पुस्तक पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका था? किस पुस्तक पर? भारत एक खोज। कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के किस पुस्तक पर दूरदर्शन सीरियल बन चुका था? भारत एक खोज। हीरा को जलाने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट है, पराबैंगनी किरणों का किस परत पर द्वारा अवशोषित किया गया जाता है? तो क्या होगा? ओजोन परत। कह रहा है पराबैंगनी किरणों का किस परत द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो ओजोन परत। नेक्स्ट है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? Cu कॉपर और जिंक का है। पिताजी कॉपर और जिंक का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती, इसका क्या कारण है? प्रकाश का वेग जो है अधिक होता है। कह रहा है कि बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती, इसका क्या कारण है? प्रकाश का वेग अधिक होता है। नेक्स्ट है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर शून्य निर्वात होता है। हाँ, कह रहा है कि बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? तो क्योंकि इसके अंदर शून्य निर्वात होता है। नेक्स्ट है, माँ का दूध शिशु के लिए लाभदायक क्यों होता है? इसमें एंटीबॉडी होते हैं। क्या होते हैं? इसमें एंटीबॉडी होते हैं। किसकी मात्रा बढ़ जाने से हृदय रोग होने का खतरा रहता है? क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल। किसकी मात्रा बढ़ जाने से पर हृदय रोग होने का खतरा होता है? कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का। पीछे की गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? गाड़ी में पीछे दर्पण के लिए उत्तल दर्पण। अरे महाराज, आगे पीछे का बात कर रहे हैं ना? साइड मिरर पीछे ना होता है। अच्छा, साइड में पीछे उत्तल है। सॉरी, उत्तल ना। अब आगे का बोलेगा तो? वो हेडलाइट में उत्तल दर्पण होता है। हाँ, तब सॉरी, उल्टा समझ गया। हाँ, पीछे की ओर वस्तु को देखने के लिए गाड़ी में जो है ना वो उत्तल दर्पण होता है। अगर आगे का हेडलाइट शीशा बोलेगा तो उसमें क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है। आगे रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो क्या होगा? सल्फर को मिलाते हैं। किसमें? सल्फर को मिलाते हैं। कभी कहीं कार्बन देता है। कार्बन इसलिए देते क्योंकि वो प्राकृतिक होता है, नेचुरल। बताइए कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है ना का क्या होता है? बताइए। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बताइएगा। नेक्स्ट है, शुष्क सेल में सौर ऊर्जा संग्रहित होती है, वह कैसा होता है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कैसा होता है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, किस तत्व का लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? अस्टानिशियम और बेरियम। किस तत्व का लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? अस्टानिशियम और बेरियम। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? बताइए।
पैंक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। कह रहा है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? पैंक्रियाज ग्रंथि और बीटा कोशिकाओं में होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? बताइए। आंत होता है। क्या होता है? आंत होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत होता है। ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? बताइए। नाइट्रेस के विश्लेषण के लिए। नाइट्रस के विश्लेषण के लिए। कह रहा है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का बताइए कि पोलियो किससे प्रभावित होता है, किस अंग से? पोलियो। हाँ? पोलियो तंत्रिका तंत्र। पोलियो ना, हम सोचे, हम ना कुछ समझ रहे कि आंत बोल रहे हैं ना, तो हम सोचे पीलिया भी कुछ हो रहा है क्या। तो बोल रहा है ना कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए होता है? तो नाइट्रेट्स का विश्लेषण के लिए। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए। पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फेल्सपार अयस्क किस धातु का है? बताइए। फेल्सपार बोलेगा तो एल्युमिनियम। फेल्सपार अयस्क एल्युमिनियम। फेल्सपार अयस्क किस धातु का? एल्युमिनियम का। फ्यूज का तार किससे बना होता है? शीशा और टीन का। फ्यूज का तार किससे बना होता है? शीशा और टीन का। ACTH हार्मोन, STH हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। STH हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। अब आइए नेक्स्ट पे बताइएगा। नेक्स्ट है कि चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों में दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता हुआ क्या कहलाता है? प्रतिचुंबक कहलाता है। चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र के दृढ़तर हिस्सों में दुर्बल हिस्सों में गतिमान होता है क्या कहलाता है? प्रतिचुंबकीय कहलाता है। किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है? कोयला गैस को। किस ईंधन को द्वितीयक ईंधन कहा जाता है? कोयला गैस को। रहेगा कि किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहते हैं। कह रहा है किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशानुगत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन। संचरणीय रोग के संचरण का संबंध विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका क्या नाम है? जनपादिक रोग विज्ञान है। कह रहा है कि संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान की जिस शाखा द्वारा काम किया जाता है उसका नाम क्या है? जनपादिक रोग विज्ञान है। नेक्स्ट बताइएगा। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट है कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग उपचार करने की अवधि का एक स्रोत है? बताइए। क्या होगा? कठहलता। हाँ। कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने में अवधि का एक स्रोत है? कठहलता। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? साबुन बनाया जाता है। क्या तो साबुन बनाते हैं। पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिका का होना क्या संकेत होता है? बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव का। पेयजल में एंटी अमीबा हिस्टोलिका का होना क्या संकेत देता है? बैक्टीरिया प्रादुर्भाव का। पीड़कनाशी के रूप में DDT का प्रयोग की हानि क्या है? प्रकृति में सरलता से न्यूनीकरण नहीं होता है। तो पीड़कनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि क्या है? तो प्रकृति में सरलता से न्यूनीकरण नहीं होता है। तो सेट नंबर था 11। प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर 11 था। अब सेट नंबर 12 उसका 12 कल देखेंगे। तब तक जो है ना 1 से लेकर 10 तक 11 तक पूरा रिवीजन कीजिए, अच्छे से सारा याद हो जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। सेट नंबर 12 कल देखेंगे। ये सेट नंबर 11 था।